और बठिंडा में बहुत बार आया हूं। इस भूमि की, इस धरती को मैं नमन करता हूं, जहां भारतीय सेना की खुशबू आती है। कितने लोग यहां से शहीद हुए हैं। 11 कोर हेडक्वार्टर है, यहां कई बार आया हूं। तो इस पावन धरा को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उद्देश्य ये है कि यहां पर लोकल चैनल्स भी हैं, नेशनल चैनल्स भी हैं और प्रिंट मीडिया भी है। तो आपके माध्यम से मैं कुछ इश्यूज आपके सामने रखूंगा और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसको ठीक ढंग से आप भारतीय जो मतदाता हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन तक पहुंचाएं। यहां पर करीबन 32% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है और भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है वो ये है, सर्वस्पर्शी, सभी समाज का उत्थान हो, सभी का साथ, सभी का विकास। तो इस तहत, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से अकेले लड़ रही है, जब गठबंधन होता है तो कई चीजें होती है, तो अब बिना गठबंधन के जो हमारे सिद्धांत है, पार्टी का सिद्धांत है कि राष्ट्रीय हित पहला हित, उसके बाद में पार्टी हित और अंतिम जो हित है वो है व्यक्तिगत हित। तो हमारी पार्टी जो सभी का साथ, सभी का विकास तो है, लेकिन 32% जो पॉपुलेशन है, जो कि राष्ट्र की मुख्य धारा से पूरी जुड़ नहीं पाई है, उसका भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखती है। यहां पर मैं अगर जिस ढंग से एससी के बारे में बोल रहा हूं, तो यहां पर पूरे पंजाब में जिस समाज से मैं आता हूं, नायक समाज, जैसे हिंदुस्तान का नाम इंडिया, भारत है, वैसे ही नायक समाज के कई नाम यहां पर कर रखे हैं और करीबन मोर देन 10 लाख नायक यहां पर रहते हैं। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री का पद दिया तो सभी समाज में खुशी की लहर थी, क्योंकि मैं तो भारत सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुआ हूं, लेकिन विशेषतः नायक समाज में मिठाइयां बांटी गई, पटाखे छोड़े गए। ये मोदी है तो मुमकिन है। जब मैं रिटायर्ड हुआ था सिंगला साहब, तो उस समय 65 लाख लोगों की जिम्मेदारी राजेंद्र कुमार नायक ने अपने कंधे पर रखी और अब जो मुझे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मैं उस लेवल का सीनियर ब्यूरोक्रेट रहा हूं और जो स्कीम्स तो होती है लेकिन उसको लागू करना ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है। तो मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स है, मैं उनको लागू करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के कई सिद्धांत हैं, राष्ट्रहित, अखंड भारत। अब इसमें मैं आप लोगों का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा था, क्योंकि आम पब्लिक नहीं समझती प्रारूप कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है। जो संविधान लिखता है फिर वो देते हैं कमेटी के सामने अप्रूवल। तो उस समय पंडित नेहरू ने कहा कि कश्यप ऋषि द्वारा बनाया गया कश्मीर, उसको एक अलग संविधान देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया, लेकिन कर नहीं पाए। और हद तो तब हो गई जब पंडित नेहरू ने तिब्बत को चाइना को दे दिया और कहा कि यहां तो घास ही नहीं उगती। अरे पूरा विश्व इतिहास खोलकर देखिए, किसी राजा ने अपनी जमीन इसलिए दूसरे को नहीं दी कि यहां पर घास नहीं उगती। तो ये कई चीजें हैं जिसके कारण ये देश बहुत परेशान रहा है और आर्टिकल 370 के कारण जाने कितने ही मेरे पंजाब के फौजियों ने शहीद हुए और भारतीय जनता पार्टी ने इस 370 को हटा करके देश का एकीकरण किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके सपनों को भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है, और भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
जो जीवन से संबंधित 5 स्थान हैं उनको पंच तीर्थ किया है। तो इस पार्टी ने, क्योंकि सर्वस्पर्शी सभी समाज का ये ध्यान देती है, तो इस पार्टी के कारण, इसके सिद्धांतों के कारण मैं राजेंद्र कुमार नायक इसका सदस्य बन करके अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस होता है। अब दूसरी चीज और है, यहां पर कांग्रेस का, जिसे आपने देखा, हद तो तब हो गई जब आपने मैनिफेस्टो इनका देखा होगा। अरे किसी कमजोर आदमी को कौन स्थान देता है? हम ताकतवर हैं तो हमें बाकी लोग भी ध्यान देंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन इंदिरा गांधी ने किया था पहली बार पोखरण में, और उसके कारण देश की साख ऊंची बढ़ी थी। और आज ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब को खत्म कर देंगे, हमें कमजोर बनाना चाहते हैं। पंजाब ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा गुलामी, अपना खून पसीना दे करके इस देश को आजाद किया है। अगर हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म हो जाएंगे तो हम किस तरफ जाएंगे? गुलामी की तरफ। चाइना, बाकी देश इंतजार करें कैसे हिंदुस्तान कमजोर हो और इसको हम कंट्रोल करके, आपको याद होगा शायद 15-20 साल पहले चाइना ने कहा हिंदुस्तान के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी उसी तरफ जा रही है, तो उसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हम भारतीय हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। एक और पार्टी जिनके IRS ऑफिसर अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, उन्होंने एक मिशन लेके आए थे, तो उस मिशन के कारण ये आप पार्टी खड़ी हुई और आज उसी मिशन से दूर हट गई। हद तो तब हो गई क्योंकि इनको तो सत्ता मुंह में लग गई। अब बाकी जगह, पंजाब की जगह कांग्रेस से गले से मिल करके लड़ रही है और यहां कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी हुई है। ये कौन सा सिद्धांत है? कैसे सिद्धांत है? सिर्फ सत्ता चाहिए इनको कुछ MP चाहिए। MP के कारण अपने सिद्धांतों से जो टूट जाती है, जो मुकर जाती है, ऐसी पार्टी का कोई भविष्य है? तो मुझे बहुत दुख होता है कि इस प्रकार से ये देश का माहौल इन लोगों ने बिगाड़ रहे हैं और जो विघटनकारी शक्तियां हैं हिंदुस्तान में, तो ये पार्टियां उनके हाथों में मुझे तो बिकी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, एक से एक हम चुनौतियों का सामना करना हिंदुस्तानी जानता है। आप लोगों को पीरियड याद होगा जब कोरोना काल था, आदमी आदमी से मिलते हुए डरता था। उस समय विश्व में कहा गया कि हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, कुछ कोरोना से मर जाएगी और जो बाकी बचे क्यों काम धंधे नहीं रहेंगे भूखमरी से। ये हमारे विश्व के महान नेता, जिनको ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तो बॉस कहते हैं, जॉन बाइडेन चल करके उनके पास में आते हैं, उन्होंने जिस ढंग से इस देश का नेतृत्व किया है, हम लोगों को वैक्सीनेशन करके और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके हम लोगों की जान बचाई, हम लोगों को पेट भर के न खाने का मौका दिया। और उसी पीरियड में जब पूरा विश्व मंदी की तरफ जा रहा था, ग्रोथ रेट कम हो रही है, चाइना की कितनी कम हो गई है, उस पीरियड में जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था उसको पछाड़ करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाना, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इस बात का ये सूचक है कि अगर ये सरकार भ्रष्ट होती तो क्या विकास हो सकता था? हमने फ्री राशन भी दिया, फ्री वैक्सीनेशन भी दिया और देश की अर्थव्यवस्था को ला करके 5वें स्थान पर ला करके अंग्रेजों को पछाड़ करके ये मोदी जी है तो मुमकिन है। और अब जो मोदी जी का जो मुख्य जो उद्देश्य है कि पूरे विश्व में भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है युवा। सबसे ज्यादा युवा किसी देश में रहते हैं वो हिंदुस्तान में है। तो इन युवाओं के भविष्य के लिए जिस ढंग से मोदी जी काम कर रहे हैं, आजकल हम लोग कि हाँ चलो कनाडा चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, क्यों? क्योंकि वो विकसित देश है। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये है कि हम आज 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बने हैं,
जल्द ही हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो हमारे बच्चे कनाडा नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यूएस नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे और बड़ी आराम से और गर्व के साथ जिएंगे। ये मेरी भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। अब आपने बात की, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो जी, यहाँ पे एक उम्मीदवार है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था अभी पंजाब में जो प्रवासी लोग हैं उनको लेकर हम एक बिल लेकर आएंगे कि वो पंजाब में जमीन